बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, जान पाकिस्तान टीवी की जानिब से एक और अमेजिंग वीडियो आप अहबाब के लिए लेकर हाजिर हुए हैं। वैसे तो जंगल का बादशाह शेर को कहा जाता है, मगर इसकी बादशाहत सिर्फ ज़मीन पर चलने या रेंगने वाले जानवरों तक ही महदूद होती है। दो पर रखने वाले परिंदों पर इस बादशाह का कोई बस नहीं चलता। उस दुनिया का बादशाह जिसे उकाब कहते हैं, इसकी ज़िंदगी के कुछ अनमोल असूल और हक़ाइक़ से हम अपने नाज़रीन को आज महसूस करेंगे और अपने सभी सुनने वालों को बताएंगे कि उकाब किस तरह अपने बुढ़ापे में करीबुल मरग होने के बावजूद 30 साल ज़िंदगी बढ़ा लेता है। और ये भी बताएंगे कि उकाब अपने से 8 गुना बड़े जानवर का शिकार कैसे कर पाता है। अल्लाह ने उकाब को कौन कौन सी सलाहियतों से मालामाल किया हुआ है, उकाब रहता कहाँ है, अपना घोंसला कहाँ बनाता है, अपनी चोंच, पर और नाखन क्यों तोड़ देता है, ये सारी मालूमात जानने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, दुनिया में उड़ने वाले हर परिंदे के 2 ही पर होते हैं, लेकिन हर परिंदा एक जितनी बुलंदी पर नहीं उड़ सकता, क्योंकि कौन सा परिंदा कितनी ऊंचाई तक उड़ पाएगा ये उसके पर नहीं बल्कि उस परिंदे का एटीट्यूड तय करता है। कुछ परिंदे सारी जिंदगी एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक उड़ने में गुजार देते हैं। वो कभी भी हवा का सीना चीरकर आसमान की बुलंदी तक नहीं जा पाते, वो तेज हवाओं का मुकाबला नहीं कर पाते, जबकि उकाब हमेशा तेज हवाओं के तूफान की तलाश में रहता है। जब कभी तेज हवाएं चलना शुरू होती हैं, बादल इकट्ठे होने शुरू होते हैं, तो ये एक्साइटेड हो जाता है। ये उस तूफान की तरफ ट्रेवल करता है जहां बाकी परिंदे तूफान से डरते हैं, अपनी जान बचाते हैं, घोंसलों में छुप जाते हैं। ये उस तूफान के अंदर घुस जाता है, ये उन तूफानी हवाओं को इस्तेमाल करता है और ऊंचा उड़ने के लिए और बुलंदी तक जाने के लिए। दोस्तों, उकाब हमें सिखाता है कि रास्ते में आने वाले पत्थरों से टकरा कर गिरने की बजाय इन पर चढ़कर बुलंद होते जाएं। इन पत्थरों को अपने लिए रुकावट समझने की बजाय इन्हें अपने लिए सीढ़ी बना लें। जिंदगी में आने वाली मुश्किलात से डरना नहीं चाहिए, इन्हें फेस करना चाहिए। ये तो आपको कुछ सिखाने के लिए आती हैं, आपको ऊंचा उड़ाने के लिए आती हैं। दोस्तों, यही बात उकाब को परिंदों का राजा बनाती है। ईगल इतनी बुलंदी पर चला जाता है कि वो बादलों से भी ऊपर चला जाता है, बारिश और तूफानी हवा से ऊपर चला जाता है। वो मुश्किल से बचने के लिए इतना बुलंद हो जाता है कि मुश्किल इस तक पहुंच ही नहीं पाती। ख़वातीनो हज़रात, उकाब जिसे शाहीन, बाज और शिकरे के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश ज़बान में इसे ईगल कहते हैं। एक उकाब की औसतन उम्र तकरीबन 70 बरस होती है। परिंदों की दुनिया के इस बादशाह की 60 से ज़ायद अक़साम ज़मीन पर पाई जाती हैं। अपनी तेज़ और ऊंची उड़ान के सबब मशहूर होने वाले इस परिंदे को सियानी हवाई मखलूक होने का एजाज़ भी हासिल है। 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ने वाले इस परिंदे में और भी बहुत सी खसूसियात पाई जाती हैं। हज़ारों मीटर ऊंचे अपने शिकार को देखने के लिए कुदरत ने इसे इंतहाई तेज नज़र से भी नवाजा है। इन्हीं खसूसियात की पेश नज़र दुनिया के बेशतर ममालिक में फौजी निशान के तौर पर इसकी तस्वीर को इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े उकाब के पर 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा लंबे रिकॉर्ड किए गए हैं। ख़वातीनो हज़रात, उकाब की नस्ल अपने जिस्म से 8 गुना बड़े जानवर का शिकार कर सकती है। इसी हवाले से इस शिकारी के हाथों शिकार होने वाले सबसे बड़े हरन का वजन 37 किलोग्राम था। दोस्तों, आपको बताएं कि फिलिपाइन में पाए जाने वाले उकाब दुनिया के बेहतरीन उकाबों में शुमार किए जाते हैं। इनकी लंबाई 102 सेंटीमीटर जबकि वजन 8 किलोग्राम तक होता है। मादा नर के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर
طاقتور اور بڑی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم آپ کو عقاب کی وہ خاصیت بتانے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اسے ہمت اور عفت کا نشان سمجھا جاتا ہے، اور بعض معلم و مفسر حضرات اس شاہین کی مثالیں دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ دیکھنے اور مشاہدہ کرنے والوں نے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ جب عقاب کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے تو وہ ناتواں اور بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اس کے تیز اور خوفناک پنجے کند ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپے کے باعث تیز چونچ بھی کچھ کرنے سے معذرت کر لیتی ہے اور وہ شکار نہیں کر سکتا۔ اس کے بھاری بھرکم پر بھی اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسے میں ایک ذہین شکاری خود کو ایک تکلیف دہ عمل سے گزار کر اپنی 40 سالہ زندگی میں 30 سالہ اضافہ کر کے 70 سال میں بدل دیتا ہے۔ جی ناظرین، عقاب اس صورتحال میں سب سے پہلے اپنی ٹیڑھی چونچ کو چٹان پر مار مار کر خود توڑ دیتا ہے۔ کچھ عرصے بعد اس کی نئی چونچ نکل آتی ہے۔ نوزائیدہ چونچ کے سہارے وہ اپنے پنجے کے سارے ناخن کھینچ ڈالتا ہے۔ جب پرانے ناخنوں کی جگہ نئے ناخن نکل آتے ہیں تو ان نئے ناخنوں اور چونچ سے اپنے جسم پر موجود ایک ایک پر کو خود سے جدا کر دیتا ہے۔ گو کہ یہ مرحلہ کٹھن ہوتا ہے، مگر موت کو گلے لگانے کی بجائے وہ اس مرحلے کو اپنا لیتا ہے۔ اس سارے عمل میں کل 150 دن یعنی 5 ماہ تک کا عرصہ صرف ہوتا ہے۔ اس کے بعد تمام نئے اعضاء کے ساتھ عقاب خود کو چست و توانا محسوس کرتا ہے، دوبارہ اونچی اڑان بھرنے اور وہ شکار پکڑنے کے بھی قابل ہو جاتا ہے۔ اس کی ہمت و جرأت کو دیکھتے ہوئے حضرت علامہ اقبال بھی فرما گئے ہیں کہ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا۔ خواتین و حضرات، یہ بات جان کر آپ کو یقیناً حیرت ضرور ہوگی کہ یہی فارمولہ جب انسان کے ہاتھ لگا تو انہوں نے اسے انڈے دینے والی مرغیوں پر بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ خواتین و حضرات، یہ بات جان کر آپ سب کو یقیناً خوشی بھی ہوگی کہ مرغی فارم والے حضرات بھی 1 سال کے بعد مرغیوں کے پر اتار دیتے ہیں۔ نئے پر نکلنے سے انڈے دینے والی مرغی پھر سے جوان ہو کر مزید 1 سال انڈے دینے کے قابل ہو جاتی ہے۔ سانپ بھی اسی طرح قدرتی عمل کے ذریعے عمر کے ایک خاص حصے میں پتھروں کے درمیان سے گزر کر اپنی بیرونی جلد اتار دیتا ہے اور پھر نئی جلد آنے پر دوبارہ سے جوان ہو جاتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جان پاکستان ٹی وی کو دیکھتے رہیں۔ ملتے ہیں جلد نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔